कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कर्मचारी हित में एक नया फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अगर आपने कोविड-19 के रूप में एडवांस विड्रॉल पहले आप करा चुके हैं तो अब आप दोबारा से कोविड-19 के रूप में एडवांस विड्रॉल करा पाएंगे। जहां पहले आप केवल इसको एक बार ही विड्रॉल करा सकते थे, परंतु इस फैसले के आने के बाद में अब आप दोबारा से अपने पीएफ अकाउंट से कोविड-19 के रूप में एडवांस विड्रॉल करा सकते हैं। इस ऑप्शन से अब अगर आप विड्रॉल करते हैं तो मात्र 3 दिनों के अंदर आपकी बेसिक प्लस डीए या आपकी पीएफ अमाउंट में जमा धनराशि की 75% तक धनराशि आप विड्रॉल करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएफ की पासबुक चेक करके उससे गणना कर सकते हैं कि कितना विड्रॉल आप वहां से करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको कैसे अपना एडवांस पीएफ विड्रॉल कराना है पीएफ साइट पर, वो भी सारी जानकारी मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभराम सरोवा, आप देख रहे हैं शुभम टेक्निकल। सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस पाने के लिए अभी हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। कोविड-19 के रूप में एडवांस विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपने ईपीएफओ की साइट ओपन करनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर लेना है। उसके बाद में साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। आपका नाम, आपकी यूएन नंबर और इसके बाद आपने चेक करना है कि आपका आधार कार्ड यहाँ से वेरीफाइड हो, पैन कार्ड वेरीफाइड हो और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपके वेरीफाइड होने चाहिए। तो अगर आपकी ये सारी चीजें ऑनलाइन वेरीफाइड हो रखी है तो आप इसको विड्रॉल करा सकते हैं, अन्यथा आप विड्रॉल यहाँ से नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपकी ये वेरीफाइड नहीं है तो आपने क्या करना होगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन केवाईसी करा सकते हैं। उसके बाद आपने केवाईसी सबसे पहले करा लें, अगर नहीं है तो। अगर आपकी हो रखी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपने चेक करना है कि आपकी पासबुक में यानी आपकी पीएफ अकाउंट में कितना अमाउंट है और कितना % तक आप वहां से विड्रॉल करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने मेंबर पासबुक ओपन करनी है। ये साइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधे ही आप वहां से जा सकते हैं। या आपने गूगल पर सर्च करना है ईपीएफओ पासबुक, तो आपके सामने जो पहला ही रिजल्ट आएगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। चाहे तो आप इसको मोबाइल या आपके पास लैपटॉप हो तो उस पर आसानी से आप सर्फिंग कर पाएंगे। इसके बाद में यूएन नंबर पूछा गया है आपका और पासवर्ड पूछा गया है और यहाँ से आपने ये कैप्चा कोड फिल कर लेना है। जमा है तो उसको जमा कर लेना है, घटा है तो उसको घटा कर ये लिख देना है। यानी 68 में 2 प्लस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। इसके बाद में आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपका जो नाम है वो दिखा दिया जाएगा। आपकी यूएन नंबर और पैन कार्ड यहाँ से वेरीफाइड आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपकी मेंबर आईडी यहाँ पर पूछी गई है, मेंबर आईडी। तो यहाँ से आपने मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी एक से अधिक भी मेंबर आईडी हो सकती है, क्योंकि आपने अलग अलग जगह काम किया होगा तो अलग अलग मेंबर आईडी आपकी यहाँ पर दिखाएगा। तो सबसे नीचे वाली जो मेंबर आईडी होगी वो करंट वाली होगी और आपका जो पीएफ विड्रॉल है वो करंट वाली में से ही होगा, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो हम यहाँ से सबसे नीचे वाली पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ये इसकी करंट है जिसमें अभी ये काम कर रहा है। इसमें एक बात और ध्यान रख लेनी है कि आप अगर काम कर रहे हैं तभी आप इसको विड्रॉल करा सकते हैं एडवांस के रूप में। अगर आपने काम छोड़ दिया है, 1 साल हो गई है, 6 महीने हो गए, तब आप एडवांस विड्रॉल यहाँ से नहीं करा पाएंगे। या आपकी डेट ऑफ एग्जिट मार्क हो रखी है तब भी आप नहीं करा पाएंगे। आपकी पिछले 3 महीनों तक की डिटेल होनी चाहिए, यानी 3 महीने कंटिन्यू आपका जो पीएफ इसमें कटा हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ से विड्रॉल करा पाएंगे एडवांस। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू पासबुक, क्लेम स्टेटस और व्यू पासबुक फुल। तो हम व्यू पासबुक फुल पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके कितना अमाउंट अभी इसका है। तो यहाँ से आप चेक कर लें कि अमाउंट कितना दिखा रहा है। यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट यानी जो आप एडवांस में विड्रॉल करा रहे हैं तो इस अमाउंट में से ही हमारा विड्रॉल होगा। तो अमाउंट कितना दिखा रहा है, 37,396 रुपए। तो ये 37,000 इसका फुल अमाउंट है, इसमें से ही विड्रॉल होगा। जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो एडवांस के रूप में काउंट नहीं होगा, तो उसको आप अलग ही रखें। केवल ये जो बैलेंस दिखाएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट, इसमें से ही आप
सैलरी का 3 गुना या जो टोटल अमाउंट है उसका 75% तक आप विड्रॉल करा सकते हैं। अब ये निर्धारण कैसे करें कि आपकी सैलरी कितनी लगा रखी है, उसका 3 गुना हमारा कितना होगा। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर जो व्यू पासबुक दिखा रहा है ईयरली, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो वेजेस हैं वो दिखा देंगे, ईपीएफ वेजेस कितने पे इसका पीएफ कट रहा है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 9154, बेसिक प्लस डीए मिलाकर ये दिखा रहा है 9154। ये है चौथे महीने की, चौथा महीना 2021 की 9100, और 5वें महीने की इसकी दिखा रहा है 11500। तो हम लास्ट की मान लेते हैं 11500, इसकी बेसिक प्लस डीए मिला के हैं। तो इसका 3 गुना हम करते हैं, 11 या 33, 34,500 रुपया इसका बन रहा है। क्योंकि हम इसको तीन गुना करेंगे तो इस बेसिक प्लस डीए का ये 3 गुना तक निकलवा सकता है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो वो 34,500 रुपया इसका बन रहा है। तो 34,500 तक विड्रॉल कर सकता है। 3 महीने की इसकी सैलरी, ये इतना विड्रॉल करा पाएगा। परंतु इसकी जो टोटल अमाउंट है वो आपने यहाँ पर देखा, वो 37,000 समथिंग है। तो ये 75% से ऊपर जा रहा है, तो इतना इसका विड्रॉल नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर में हम इसकी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है 37,396 रुपए। तो आपने भी अपना देख लेना आपका कितना अमाउंट है, उसका हम 75% निकालेंगे। 37,396 रुपए गुना 75, भाग करेंगे इसको 100 से। तो इसका 75% बन रहा है 28,047 रुपए। जबकि इसकी जो हम बेसिक प्लस डीए की सैलरी मिलाकर वो 34,500 के समथिंग बन रहा है। परंतु इस अमाउंट का हम 75% करेंगे तो 28,047 रुपए इसका बन रहा है। तो दोनों में से जो भी कम हो वो आएगा। तो इसका 28,047 रुपए 75% बन रहा है। तो इतना ही इसका कोविड-19 के रूप में हम अप्लाई करेंगे तो 28,047 रुपए ही इसके आने वाले हैं। चाहे आप इसमें 40,000 भी भरेंगे या 37,396 भरेंगे एडवांस के रूप में, तब भी इसका 28,047 रुपया ही आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका अमाउंट है और कितना आपको मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कोविड-19 के रूप में एडवांस विड्रॉल। तो इसके लिए आपने इस साइट पर आ जाना है, यहाँ पर आपने ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है और इसके बाद में क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपने अपनी बैंक अकाउंट नंबर जो आपने पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक करा रखा है, वो वाला बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने फिल करना है। इसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में यहाँ से आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए हम वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर आपने आई एग्री यानी यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो डिटेल है बैंक की वो लिंक हो जाती है यानी मैच हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने आई वांट टू अप्लाई फॉर यानी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। पीएफ एडवांस के रूप में हमारा एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि अभी जिसका मैं विड्रॉल करा रहा हूँ वो बंदा जॉब कर रहा है। तो फॉर्म नंबर 31 ही इसमें ऑप्शन दिखा रहा है, तो 31 पर हमने क्लिक करना है, क्योंकि एडवांस फॉर्म के रूप में 31 फॉर्म ही फिल किया जाता है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट सर्विस के बारे में पूछा गया, तो सेलेक्ट सर्विस में आपने क्लिक करना है और जो सबसे नीचे वाली है वो आपकी परजेंट वाली होगी। तो आपने परजेंट वाली पे क्लिक करना है, सबसे नीचे वाली पे। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम आवश्यकता है यानी पर्पज ऑफ विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, तो इस वाले ऑप्शन पर आपने, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है,
क्योंकि इस ऑप्शन पर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो पीएफ की अमाउंट है मात्र 3 दिनों के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। तो हमने कोविड-19 वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद में कितनी राशि की अग्रिम आवश्यकता है, तो अब मैंने आपको बताया कि आप अपनी पासबुक के द्वारा चेक कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी राशि हमारी बन रही है वहां पर। तो हमारी 28,000 के समथिंग बन रही थी, तो हम इसमें 30,000 डाल देते हैं। आएगी 28,030 रुपये ही, परंतु हम 30,000 रुपये इसमें डाल देते हैं। आपने देख लेना है कि आपकी कितनी राशि वहां पर बन रही है, आपकी सैलरी कितनी है और आपका 75% कितना बन रहा है, तो वो आप वहां से उस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं अपनी पासबुक में। इसके बाद में आपने यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है और आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालनी है और पिन कोड यहाँ से डाल लेना है। इसके बाद में आपने जो आपकी पासबुक या चेक बुक की कॉपी है वो यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर ध्यान रहे 100 KB और 500 KB के बीच में वो फाइल होनी चाहिए, JPG उसमें होनी चाहिए। उसमें आपका IFSC कोड और आपके अकाउंट नंबर विजिबल होने चाहिए, यानी अच्छी तरह से दिख रहे हों, ऐसा आपने पासबुक या चेकबुक वहां पर लगा लेनी है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, ब्राउज पर क्लिक करते हैं और जहां पर आपकी पासबुक है वहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहां से व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं आपने जो पासबुक लगाई वो सही है या नहीं। सारी डिटेलें यहां से फिल करने के बाद में यहाँ पर आपने आई अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर चेक इन कर लेना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा चेक इन का। यहाँ पर चेक इन करने के बाद में गेट आधार OTP वाले ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर गेट आधार OTP पर क्लिक करना है तो आपकी जो आधार नंबर यहाँ पर सीड किया हुआ है, आधार में जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 अंकों की OTP सेंड कर दी जाती है। वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर लेनी है और फिल करने के बाद में वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करना है। तो हमने OTP फिल कर लिया है और इसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक कर लेते हैं। हमारी ऑनलाइन रिक्वेस्ट यहाँ पर पोर्टल पर सबमिट की जा रही है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लोडिंग होने में। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपको कोविड महामारी के दौरान पैसों की आवश्यकता है और आप एडवांस विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आसानी से ऑनलाइन ही आप इसको विड्रॉल कुछ इस प्रकार से करा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपने ट्रैक क्लेम स्टेटस पर जाकर इसको ट्रैक करना है। अगर आपका यहाँ पर सेटल्ड दिखा रहा है तो आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। दोस्तों हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था 28,047 रुपये आएंगे, परंतु इसमें 1 रुपया ज़्यादा ही आया है, 28,048 रुपये आए हैं। ये 6 जून को 2021 को हमने सबमिट किया था फॉर्म और मात्र 1 दिन के अंदर ही 7 जून 2021 को हमारे अकाउंट में ये पैसे आ चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपने कैलकुलेट करना है। जो हमने कैलकुलेशन बताई थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर बैठी है, फिट। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज शुभम टेक्निकल को लाइक करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल शुभम टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।